अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। एक और कार रिव्यू के साथ मेरे साथ मौजूद है हमाद भाई। आप लोगों ने पहले भी इनको वीडियो में देखा होगा। हमाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक आके बाप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमाद भाई, मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी कौन सी है और इसका मॉडल क्या है और इसका वेरिएंट क्या है? अच्छा, ये मर्सिडीज़ की EQA 250 है हम्म। और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना। सही। और मतलब इसके वो जो है वो चार्जिंग स्टेशन आप घर में होगा या बाहर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? यार चार्जिंग का ऑनेस्टली बिफोर बाइंग दिस कार आई वाज क्वाइट परप्लेक्स्ड के चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्मनी में नहीं है, क्योंकि आप जब लोगों से बात करते हैं जिनके पास ईवी नहीं होती है हम्म। तो नॉर्मली दे आर वेरी डाउटफुल और वेरी परप्लेक्स्ड कि भाई आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जर्मनी में इट्स नॉट गुड। आई मीन इफ़ यू कंपेयर इट विद नदरलैंड्स और बेल्जियम ना। हाँ। बट आई मीन आई बीन यूजिंग दिस सिंस लास्ट 6 मंथ्स और मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। आई डोंट हैव अ चार्जर एट माई होम, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ और वहाँ पे जो है ना चार्जिंग लगवाना वो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस ना। तो अभी आप को ये गाड़ी जो है वो कितना कितना माइलेज दे रही है? यार देखें, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन और इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ना। अगर आप मैं मर्सिडीज़ की आपको बात बताऊँ तो वो क्लेम करते हैं कि भाई ये जो है ना आपकी 450 किलोमीटर देगी ना, बट इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। उसमें काफ़ी इफ़्स एंड बट्स आ जाते हैं आपके ना। ठीक। तो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितने बंदे आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अच्छा। कितना वेट है आपकी गाड़ी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रोड की कितनी एलिवेशन है उसके ऊपर हम्म। डिपेंड करता है। आप कितनी दफ़ा आपने ब्रेक लगाई हुई यूज़ किया, है सही उसके सही ऊपर सही। डिपेंड करता है। आपकी जो है हीटिंग कितनी है, कूलिंग कितनी है, इसके अलावा काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके तो ऊपर ऑन डिपेंड एन करता है। एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आपको ये एवरेज दे रही है गाड़ी? यार ऑन एन एवरेज मैंने इसको चेक किया तो तकरीबन 300 सवा 300 किलोमीटर निकल जाते हैं इसमें निकल ना। जाता आई है। मीन एक दफ़ा जब आप फुल चार्ज करते हैं तो हाँ। 300 सवा 300 किलोमीटर निकल जाते हैं। तो अभी तक आपने इसके ऊपर कोई जिस तरह यूरोप के अंदर जो है वो टूरिज्म को बड़ा देखा जाता है, जैसे कोई लॉन्ग वीकेंड बना, छुट्टियां बनी स्कूल की हुई या कुछ भी जैसे हुआ, तो बंदा जो है ना वो कहीं निकलने का सोचता है, पेरिस, इटली, कहीं पे भी। अभी तक कोई आपने इसके ऊपर लॉन्गेस्ट ट्रिप किया है ईवी के ऊपर? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही जो लॉन्ग ट्रिप मेरा था वो स्विट्ज़रलैंड का था, तो आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम कलोन टू आप इस बाज़ल। गाड़ी के ऊपर स्विट्जरलैंड गए हैं? जी जी, मैं कलोन से मैंने बाज़ल पे ड्राइव किया था इस गाड़ी पे। हाँ। उसमें ये था कि आई टुक अ रिस्क, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि तकरीबन 500 साढ़े 500 किलोमीटर बन जाता है कि चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ना। हाँ। बट आई टुक द रिस्क एंड इवेंचुअली इट वेंट सक्सेसफुल और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा मेरा। लेकिन मेरे ख्याल से मर्सिडीज़ का बिल्ट इन फंक्शन भी है ना कि वो आपको बताता है कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल है, मर्सिडीज़ का इनका एक ऑप्शन है मर्सिडीज़ मी करके, उसके साथ ये लोग एक कार्ड भी ऑफ़र करते हैं। ठीक। तो नॉर्मली जितनी भी ईवीज़ हैं, जैसे आप फॉर इंस्टेंस अगर आप टेस्ला की मिसाल लें तो उनका टेस्ला का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। टेस्ला हैज़ एन एज ओवर अदर ईवी प्रोवाइडर्स के, उनका अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखे होंगे टेस्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप में काफ़ी एडवांस्ड है ना। तो हाँ। मर्सिडीज़ के अपने कोई चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, बट लेकिन इन लोगों की पार्टनरशिप है डिफरेंट चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ना। सही सही तो सही। इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क। और मैं मर्सिडीज़ के अलावा आई एम यूजिंग शेल कार्ड, क्योंकि शेल का अपना एक बहुत बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑल अक्रॉस द यूरोप दे हैव 20,000 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स ना। तो सही। वो काफ़ी एफिशिएंट है वो। अच्छा माद भाई, लॉन्ग टर्म में आप इस गाड़ी को क्या देख रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म में इसको रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? यार बिल्कुल मैं मेरा ये इरादा है कि मैं इसको रखूँगा। मतलब आई लव द ड्राइव, क्योंकि मैंने BMW की भी ड्राइव की है। BMW आई वुड से कि इज़ मोर स्मूथ ड्राइव कंपेयर टू मर्सिडीज़, हम्म। बट इट्स अ नाइस कार। आई मीन आई वुड कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम ना। और इसकी स्मार्टनेस के हवाले से क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या क्या इसके अंदर है अभी तक जितना भी आपने एक्सप्लोर किया है? लेन असिस्ट या हिडन पॉइंट जो है वो बताता है या नहीं? यार लेन असिस्ट है इसका, मतलब समटाइम्स इफ़ यू गेट ऑफ ट्रैक ना तो हम्म। आपको खुद ही जो है ना पुल करके वो गाड़ी ले आती है ट्रैक पे ना, और यू गेट एन अलर्ट। और उसमें इफ़ यू आर डूइंग दिस फॉर मल्टीपल टाइम्स तो आपको जो है ना इसमें एक अलर्ट आ जाता है कि भाई टेक अ ब्रेक ना। तो गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर है हम्म। इट्स एक्चुअली ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर। अगर आप कुछ सर्टन टाइम में जो 3-4 दफ़ा आप जो है ना वो अपने से लेन से बाहर निकल जाते हैं तो वो आपको हम्म। कहता है कि भाई टेक अ ब्रेक ना। अच्छा हमाद भाई, आपने बताया कि आपके पास BMW भी है, फिर मर्सिडीज़ भी है। यूरोप के अंदर लोगों के यही एक मोटिव होता है कि यार या वो BM लें या वो मर्सिडीज़ लें। तो आपने दोनों इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया इंटीरियर और एक्सटीरियर और इसको चलाने के हवाले से?
यार एक्सटीरियर मतलब BMW जो मेरे पास मॉडल है वो थोड़ा सा स्पोर्टी वर्जन है, तो उसकी सीटें जो है वो काफ़ी नीचे है ना। ठीक। जब आप बैठते हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि आप ज़मीन पे बैठ गए ना। सही सही। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रॉस ओवर, तो ये थोड़ी सी ऊपर है ना। तो ये आपकी नॉर्मल गाड़ी और जो BMW स्पोर्ट्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस है ना। BMW स्पोर्ट्स में आप बैठे हैं, जैसे मैंने कहा, नीचे आपको लगता है कि बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गए, ये थोड़ी सी ऊपर है। बाकी ये क्रॉस ओवर इज़ अ टोटली डिफरेंट शेप, और जो BMW है वो लिमोजीन है, तो उसका टोटली डिफरेंट शेप है। और दिस वन इज़ मोर लाइक इट्स एलिगेंट, आई वुड से। मर्सिडीज़ का जो इंटीरियर है वो BMW से ज़्यादा एलिगेंट है। नो डाउट। और इनका जो है ना कॉकपिट बना हुआ है, तो वो खैर BMW में भी अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी काफ़ी अच्छा उनका इंटीरियर है। X1 का अगर आप न्यू मॉडल देखें तो वो उन्होंने कर्व स्क्रीन ऑलमोस्ट यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, बूट स्पेस के बारे में बताएं, जो इसकी बूट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है या किस तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हैं? ईयर बूट जो है इसका जो की है इसकी, उसमें एक ऑप्शन है बटन का, तो उसको आप प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाता है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वो सिर्फ आपका बूट ही ओपन होता है, उसमें आपके जो है ना वो दरवाजे ओपन नहीं होते उसमें। सही। और इसके दरवाजे क्या ऑटोमेटिक हैं किस तरह से, या फिर मैनुअल आपको ओपन करने पड़ते हैं? यार दरवाजे तो इसके मैनुअल ओपन करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन है कि आप अपनी की से भी ओपन कर सकते हैं और आप अपनी फ़ोन से भी ओपन कर सकते हैं इसको ना, क्योंकि इनकी अपनी एक एप्लीकेशन है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं इसको ना। सही। और इसके पार्किंग सेंसर्स या 360 कैमरा इसके अंदर है, बैक कैमरा वगैरह? जी बिल्कुल, बैक पे लगा हुआ है सेंसर। आगे जो है वो मैंने फ्रंट सेंसर्स नहीं लगवाए थे मैंने, ना ही मैंने कैमरा लगवाया था, लेकिन पीछे जो है वो लगे हुए। उसमें एक जो मुझे ड्रॉबैक अभी तक नज़र आया है कि वो उसकी जो साउंड है सेंसर्स की वो काफ़ी लो है ना। अच्छा अच्छा, मतलब कैमरा भी है साथ में? जी कैमरा लगा हुआ है पीछे। और वो इसको 180 डिग्री देता है या फिर 360 इसको कवर करता है? यार वो 180 डिग्री होता है नॉर्मली आपका। ठीक। अच्छा माधवी, मुझे ये बताएं कि इसका जो एप्पल कार प्ले है वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो यूज़र फ्रेंडली है, क्या देखते हैं? यार एप्पल कार प्ले नॉर्मली बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि आपको जो है ना फिर फ़ोन में बार बार टच नहीं करना पड़ता ना। वंस आई मीन यू पुट ए लोकेशन, जैसे अभी गूगल मैप चल रहा है, आपने एक दफ़ा लगा दी ना लोकेशन, तो आपकी पूरी जो है ना वो प्रोजेक्ट हो जाती है इसकी अपनी LCD पे ना, तो आपको फ़ोन में नहीं जो है ना वो करनी पड़ती चीज़ें। इवन आप जो है ना यहाँ पे वॉइस प्रॉम्प्ट दे के इससे सर्च कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी एफिशिएंट ना। साथ में यूट्यूब भी चल रहा होता है आपका, और ये जो है आपका गूगल मैप से चला। अगर आप फ़ोन पे डायरेक्ट चलाएं तो आप यूट्यूब और वो एक साथ नहीं चला सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो है ना पेड सब्सक्रिप्शन ही है यूट्यूब की। सही सही। और इसके अंदर क्या कहते हैं, क्रूज़ कंट्रोल, अडॉप्टिव कंट्रोल वगैरह भी है? जी क्रूज़ कंट्रोल है बिल्कुल इसमें, और अडॉप्टिव इन द सेंस पार्शली है, क्योंकि आपका जो है वो जैसे Volkswagen या दूसरी गाड़ियों में होता है कि आपका जब एक्सीडेंट होने वाला होता है, क्रैश होने वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली क्रूज़ को जो है वो ब्रेक कर देता है। इसमें ये कि अलर्ट बता देता है आपको, अलार्म आ जाता है, लेकिन वो क्रूज़ को ब्रेक नहीं करता, तो आपको मैन्युअली जो है उसको ब्रेक करना पड़ता है। और जो मोबाइल चार्जिंग के लिए स्पेस है वो वायर के साथ है या वायरलेस है? मोबाइल चार्जिंग इसमें वायर के साथ है। वायर। और क्या USB है या C पोर्ट है? ये USB-C है। C पोर्ट है। सही, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे भी इसका पैनल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये टच पैड है इसका, इन्होंने यहाँ पे दिया है? जी बिल्कुल, ये टच पैड है, और इस पर जो है ना आप जैसे नॉर्मली आपके लैपटॉप में होता है, आप स्क्रॉल करते हैं इसको टच करके, तो ये आपकी और सारी यहाँ से स्क्रॉल हो जाती हैं चीज़ें। ये जो है ये गियर इन्होंने दिया हुआ, ये क्या है? नहीं, ये काइंड ऑफ हैंड रेस्ट कह लें, या आर्म रेस्ट तो नहीं, खैर हैंड रेस्ट है ये आपका जो है ना। तो आप जब ये यूज़ करते हैं तो उसको आपको हाथ को जो है ना वो कंफर्ट देने के लिए, जी पाम रेस्ट या हैंड रेस्ट कह लें उसको। सही, ठीक, बेहतरीन। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन्होंने जो है ना वो डिटेलिंग दी हुई है। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि ये स्टिकर के साथ कोई सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, नॉर्मली मर्सिडीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो ओरिजिनल विंड स्क्रीन आती है उसमें जो है ना ये सिग्नेचर होता है उनके डिज़ाइनर्स का ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू कैन नॉट फाइंड इन अदर कार्स ना। अच्छा, इसकी ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से आप क्या कहते हैं, जो अगर आप म्यूज़िक वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए प्ले करते हैं तो कैसा ऑडियो दे रहा है? यार ऑडियो इज़ ओके, आई मीन इट्स नॉट वाओ, मतलब क्योंकि मेरे पास पहले टेम्प्रेरी गाड़ी थी यहाँ पे एक Volkswagen की Golf 7 ना, तो उसका ऑडियो जो है इससे ज़्यादा बेहतर था। ठीक, मतलब अभी आप साउंड सिस्टम को कह रहे हैं कि नहीं यार वो मज़ा नहीं आ रहा जो एक होना चाहिए। बिल्कुल, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, आई मीन कम्प्लीटली, बट इट्स ओके। चलें, सही है। अच्छा, मुझे बताएं बैक स्पेस के बारे में, क्या कहते हैं कि 2 या 3 लोग कंफर्टेबल बैठ जाते हैं या नहीं? यार 3 लोग बैठ जाते हैं कंफर्टेबल, लेकिन अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं जैसे 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, तो वो डिपेंड करता है कि फिर पीपल विल फील अ बिट टायर्ड ना, क्योंकि इतना ज़्यादा लेग रूम नहीं है जो नॉर्मली आपका बड़ी SUVs में होता है या आपकी लिमोजीन्स में होता है। सही, मतलब सिटी SUV है तो इट्स काइंड ऑफ के 4 पीपल जो है इट्स इनफ ना। जी एग्जैक्टली, फैमिली कार है, मतलब अगर आप कपल हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये दिस इज़ एन आइडियल कार फॉर यू नो। और एयरबैग्स कितने हैं इसके अंदर? यार एयरबैग्स आगे तो 2 लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है, पीछे भी होंगे, मतलब एक आपके इसमें स्टीयरिंग में भी लगा हुआ है।
हाँ, तो होने पीछे काफ़ी पीछे चाहिए। होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो है ये जर्मन कार्स जो हैं उसमें दे डोंट कंप्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ना। नो डाउट, नो डाउट। एम्बियंस लाइटिंग से अभी तक आप कितना फैसिनेटेड है? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, मतलब मेरे ख्याल से इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। या बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई 7-8 डिफरेंट ऑप्शन है, और मुझे क्योंकि कलर्स काफ़ी पसंद हैं तो हाँ, हाँ। मैं इनके साथ खेलता रहता हूँ, और रात को जो है ना ये ज़्यादा मज़ा करते हैं, दिन को मतलब भी अभी रंगों मैं के साथ खेलते हैं आप, शौकीन मिजाज लग रहे हैं। बस यार, कलर्स आर लाइफ, तो somebody said कलर्स आर लाइफ, तो मतलब दिस इज़ ट्रू। हाँ, सही है। और इसके ड्राइविंग मोड के बारे में बताएं, क्योंकि ईवी है तो ईवी के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा स्पोर्टी मोड हो, वो भी इसके अंदर है या नहीं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर आपके पास BMW F30 है तो आप, मुझे लगता है कि आप एक स्पोर्ट्स मोड को लाइक करते होंगे। बिल्कुल है, लेकिन उसमें एक पहले तो इसमें 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स है। एक एको मोड है, उसके बाद कंफर्ट है, उसके बाद स्पोर्ट्स है ना, और चौथा एक इन्होंने इंडिविजुअल बनाया हुआ है कि यू कैन डू योर ऑन सेटिंग्स ना, विच ऑनेस्टली मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया वो चौथा वाला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बाकी ये है कि 3 जो डिफरेंट मोड्स हैं उसमें आपकी एको जो है वो नॉर्मली, मतलब इट मीन्स लाइक फ्यूल एफिशिएंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, आपकी इतनी ज़्यादा कंजप्शन नहीं होती, उस पर आपकी हीटिंग और कूलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, लाइट्स आपकी कम हो जाती हैं। कंफर्ट जो है वो नॉर्मल है आपका, उसमें नॉर्मल रहती हैं सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स पे जो ना आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा ना, लेकिन देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट, आप इसको उससे ज़्यादा इस पर पुश नहीं कर सकते। सही। अच्छा हमाद भाई, मुझे इसकी ना कोई 3 ऐसी चीज़ें बताएं कि यार जिससे आप वेरी सेटिस्फाइड कि यार ये कमाल, ये जो 3 चीज़ें हैं ना इसकी बहुत बेहतरीन है। यार मर्सिडीज़ की एक तो रिलायबिलिटी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ रिलायबल कार, इट्स वेरी रिलायबल। दूसरा, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द बैटरी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि इफ़ यू रीड ऑन इंटरनेट देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस के भाई आप ईवी को अगर आप छोड़ के जाए ना 2-3 हफ्ते के लिए, तो तकरीबन 20-25% या 30% जो है ना बैटरी ड्रॉप हो जाती है आपकी। तो दिस वाज नॉट द केस, मैं तकरीबन 3-3 4-4 हफ्ते छोड़ के गया हूँ, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि जो है ना बैटरी 1 या 2% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई है ना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और तीसरी चीज़ जो वो लाइटिंग है, मतलब लाइटिंग इज़ अमेजिंग हियर। तो आप गाड़ी में जब बैठते हैं तो आप लाइटें चेंज करके ना, तो आपको रात को काफ़ी अच्छा सा जो है ना एक फीलिंग आती है इसमें। और इसकी मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना कभी तक आपका मंथली खर्चा आ रहा है, किस तरह से मेंटेनेंस मैनेज कर रहे हैं? यार मेंटेनेंस अभी, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नहीं ली थी, तो अभी तक तो कोई मेंटेनेंस इसका कोई मतलब ऐसा 6 महीने के अंदर आपने कोई 1 रुपया नहीं लगाया, मतलब 1 यूरो नहीं लगाया? यार मैंने इसमें सिर्फ वो जो आपका कहते हैं कि शीशे साफ़ करने वाला वो मैंने लिक्विड डाला है, इसके अलावा तो और कोई भी मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया इसमें ना। तो कुछ देखते हैं कि आपको इन फ्यूचर जो है वो इसकी मेंटेनेंस में कुछ खर्चा वगैरह नज़र आता है? यार खर्चा इतना नहीं होगा इसमें, क्योंकि इफ़ यू कंपेयर ईवी विद द कंबस्टिबल इंजन, तो इसमें ना आपके फ़िल्टर होते हैं ना कुछ होते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। बट ये कि आपकी बैटरी तकरीबन 3 साल या 5 साल बताते हैं वो ना, तो उसके बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो अदरवाइज़ ऐसा कोई खर्चा नहीं है कि आपने फ़िल्टर्स वगैरह चेंज करने हैं, कोई मेन जैसे आपके ऑयल के फ़िल्टर हो गए या आपके फ्यूल के फ़िल्टर हो गए, तो वो ऐसा कोई खर्चा नहीं है इसमें। सही, सही। अच्छा, कोई ऐसी 3 पॉइंट्स या 3 से 4 पॉइंट्स जो आप समझते हैं कि यार मिसिंग है या होने चाहिए थे, अगर वो ऐड ऑन हो जाते तो वो एक जो है बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इसमें? अच्छा यार, एक तो इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है। प्रॉब्ली इट्स अ पेड फीचर, वो मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया था, तो इस वजह से इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इट हेल्प्स क्वाइट अ लॉट। जब आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे होते हैं, अचानक आपके आगे कोई गाड़ी आ जाती है, तो वो क्रूज़ जो है ना ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। तो ये एक फ़ीचर है। दूसरा ये फ़ीचर आपका है इसमें कि इसमें फ्रंट पे जो है वो कैमरा नहीं लगे हुए, तो प्रॉब्ली वो भी आपका जो एक पेड फीचर है, तो आई वाज नॉट ऑप्टिंग फॉर इट, तो क्योंकि उससे आपकी गाड़ी की कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही, सही। और नॉर्मली आपको पीछे जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप रिवर्स वगैरह कर रहे होते हैं। सही। तीसरी चीज़ जो है, आई वाज रियली नॉट इम्प्रेस्ड बाय देयर मैप्स ना, क्योंकि आप कंपेयर टू गूगल मैप्स और BMW के मैप्स से अगर आप कंपेयर करें, तो गूगल से तो इसकी कंपैरिजन बनती नहीं है। BMW से अगर आप कंपेयर करेंगे तो BMW के जो मैप्स हैं वो दे आर फार बेटर कंपेयर टू द मर्सिडीज़ ना। सही। वो ये भी तो हो सकता है कि वो परचेज करने हो शायद इसके वाले, क्योंकि BM के भी परचेज करने पड़ते हैं आपको। यार इसमें है ऑप्शन, नॉर्मली पूरे यूरोप के मैप्स तो इंक्लूडेड है, लेकिन उसका जो इंटरफेस है ना वो इतना हेल्पफुल नहीं है। अच्छा, मतलब और उसका जो डिस्प्ले है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और आपका जो डिस्प्ले है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है। बट प्रॉब्ली देयर कुड बी वन रीज़न के नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग द मैप्स फ्रॉम द कार नाउअडेज। उन्होंने एप्पल प्ले का ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आप जो है ना अपना फ़ोन कनेक्ट करके डायरेक्टली गूगल मैप से आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपनी LCD पे ना, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और आप इसकी कुछ स्पीड लिमिट के बारे में भी बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई स्पीड लिमिट भी है? हाँ यार, इसमें ये जो मॉडल है, आई मीन इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 160 ना, इवन ऑन द M स्पोर्ट्स, आई मीन द स्पोर्ट्स मोड? हाँ जी, स्पोर्ट्स मोड पे भी 160 से ऊपर नहीं जाती है।
अच्छा, तो ये एक बड़ी नई चीज़ है। मैं भी उस वक्त जब आप बता रहे थे मैं हैरान हो रहा था कि एक स्पोर्ट्स मोड के अंदर डालने के बाद भी क्योंकि जर्मनी की जो मोटरवेज हैं अगर आप इनके ऊपर देखें तो 250 350 पे गाड़ी आपके ऊपर से गुजर जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास जब कंबस्टेबल इंजन था तो मैं खुद आई वाज ड्राइविंग एट 250 ना, ऑटोबान पे जहाँ पे आपकी अनलिमिटेड स्पीड है, लेकिन इसको आई कैन नॉट पुश, आई मीन इवन एट 160 इफ आई एम पुशिंग द कार, तो उसकी बैटरी जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी 300 किलोमीटर चल रही है तो उस पर अगर मैं पुश करूँगा 160 पे तो 260-70 ऐसे आ जाती हो ना। ओके जी, ये था आज का यूज़र का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो प्लस पॉइंट आपको नज़र आए हों जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स भी आप लोगों को नज़र आए हों जिनको लेकर आप ये गाड़ी इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इन दी एंड डिसीजन आपका है। और थैंक यू हमाद भाई, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू आकिब फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि दिस रिव्यू विल एक्चुअली हेल्प फॉर पीपल हु वांट टू बाय इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि नॉर्मली लोग बड़ा डाउटफुल होते हैं कि इलेक्ट्रिक लें या ना लेना। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। इंशाल्लाह, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।